ये देखिए ना कितनी खुजली हो रही है। अरे लगता है ज्यादा ही बढ़ गई आपकी खुजली। बहुत ज्यादा बढ़ी है डॉक्टर साहब। देखिए जल्दी से कुछ करिए, इसका इलाज इलाज। पता है देखिए, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे बॉडी में हो रखा। अरे आप ऐसे क्यों कर रही हैं? ऐसे करेंगे तो और ज्यादा खुजली बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता, बस आप ठीक कर दीजिए। देखिए, इस पे लार्वा लगाना पड़ेगा। लार्वा? हाँ, ये क्या होता है? सुबह सुबह आप जब सोते हैं, सो के उठते हैं, तो अपनी पहले जीभ को बाहर वैसे निकालिए। डॉक्टर साहब सोते तो रात को है ना, सुबह सुबह नहीं सोते हैं। अरे सुबह सुबह जब उठते हैं ना, हाँ। तब बासे मुंह अपनी जीभ को बाहर निकाल के, ओके, चाट लेना है। नहीं, 2 उंगली लगा के हम्म, और ऐसे ऐसे मलिए। ठीक है, क्या बात सारी आपकी खुजली चली जाएगी। छी। डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए, ये सब काम नहीं होता मुझसे। दवाई को नहीं झेल पाएंगे आप, दवाई बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं झेल जाऊंगी, मैं अच्छी अच्छी चीज झेल जाती हूँ, दवाई क्या चीज है? अच्छा, और क्या, मैं बड़े बड़े इंजेक्शन झेल जाती हूँ। ओहो, लगता है फिर तो आपको बड़ा इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। रुकिए, मैं एक बार पहले चेक कर लूं। हाँ हाँ, एकदम। हाँ, वाह, आपकी दिल की धड़कनें बहुत अच्छे से चल रही है। चल रही है ना? जी जी। बंद तो नहीं हुई है? अरे बंद हो जाती तो आप उठ जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बंद करके देखो एक बार। अच्छा, वैसे कब से है आपको ये प्रॉब्लम? अरे वो जब पीरियड टाइम आता है ना मेरा, तब से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओहो, तो आप पैड वैड इस्तेमाल करते हैं? अरे हाँ, इस्तेमाल तो करती हूँ पैड, लेकिन कभी कभी जब खत्म हो जाता है इमरजेंसी में, कुछ कपड़ा वपड़ा यूज कर लेती हूँ मैं। देखिए, उसे इस्तेमाल ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। हम्म, कपड़ा इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन, ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अब हाँ। जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कहीं ना कहीं हो सके तो ये कपड़ा यूज़ करने की वजह से हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, इंजेक्शन इंजेक्शन लगाइए और ठीक कीजिए मुझे। बाकी हम अगले बार से देख लेंगे क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। मेरा मानना तो ये है कि आप एक काम कीजिए, इसको ना परमानेंटली बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, बंद कर दूंगी, अगली बार से बिल्कुल बंद कर दूंगी। यूज ही नहीं करूंगी, एक्स्ट्रा लाके रखूंगी। हाँ, ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर से आपको इन्फेक्शन होगा। डॉक्टर साहब दवाई ववाई दीजिए ना, इंजेक्शन वगैरह। क्या अरे आप डब्बा लेके आए हैं और कुछ दे नहीं रहे हैं? रुक जाइए, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? मैं सारी दवाई दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी बड़े डॉक्टर नहीं आए हुए हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं ही आपका इलाज कर दूं। बड़े डॉक्टर ने मुझे ही भेजा है आज। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब इलाज करिए जल्दी से। मुझे ना अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा? देखिए, बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा। अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे सही हो पाएगा? अब जैसे भी हो ठीक करिए प्लीज। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं ठीक कर देता हूँ। एक काम कीजिए, हाँ। देखिए, ये एक लेप है और इस लेप को आपको 2 टाइम लगाना है। अच्छा। हाँ, ये है वो लेप। ठीक है डॉक्टर साहब, ये 2 टाइम लगाओगे तो ठीक हो जाएगा? 2 टाइम लगाइए, ठीक है, और ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है। और फीस वीस बाद में लेंगे तो चलेगा या फिर अभी ही देना जरूरी है? देखिए, फीस तो आपको अभी देनी पड़ेगी। अगर फीस नहीं लेंगे तो डॉक्टर साहब मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं उनको क्या जवाब लेकिन दूंगा? डॉक्टर साहब कुछ और ही देते हैं, आप कुछ और दे रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब क्या देते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन? हाँ, इंजेक्शन की क्या जरूरत है आपको जब मैंने ये लेप दे दिया है तो? अरे वो अपना इंजेक्शन देते हैं। अपना इंजेक्शन देते हैं? हाँ मतलब इंजेक्शन वो पर्सनली लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो लेके उन्होंने चलते हैं? बताया ही नहीं क्या आपको भेजने से पहले कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कौन सी दवाई मुझे देनी पड़ेगी कौन सी नहीं? देखिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मुझे तो बस इतना बताया था कि खुजली हो रही है, जाके मिटा आओ। हाँ वही तो, उन्होंने बताया आपको लेकिन आप समझ नहीं पाए। ओहो, अब समझ आया, आपको खुजली हो रही है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये जो लोशन दिया है ना, ये जो लेप है, ये लगा लेंगे ना, ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे इस डॉक्टर को कैसे समझाऊं मैं? डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब सुनिए, देखिए ऐसे मत करिए। आप क्यों जा रहे हैं? देखिए मैडम, मुझे तो जाना ही पड़ेगा।
मैंने तो कह दिया आपको, वो लोशन मैंने आपको दे दिया है, बस उसे लगा लीजिए आप। देखिए, बड़े डॉक्टर साहब ना ये दवाई नहीं देते मुझे, कुछ और देते हैं, उससे जाके ठीक होता है और अभी तक तो ठीक भी नहीं हुआ, दवाई तो लगाया मैंने। क्या देते हैं आपको? मुझे तो ये भी नहीं पता। अब आपको मैं कैसे समझाऊँ? देखिए, ऐसा कीजिए आप उनको कॉल करके पूछ लीजिए। देखिए मैं ऐसे उनको फ़ोन नहीं कर सकता, वो किसी मीटिंग में बैठे थे। इसी वजह से तो उन्होंने मुझे भेजा था कि तुम चले जाओ। क्या ही गलत काम कर दिया उन्होंने। अब बताइए आप मैं कैसे क्या करूँ मैं? अच्छा, देखिए मैंने जो आपको लोशन दिया है ना, हाँ, ये ये लइए। लगा लीजिए। लोशन से नहीं हो रहा है ना, वो पहले भी मैंने यूज़ किया है। क्यों? पहले इस्तेमाल किया तब ठीक नहीं हुआ था? नहीं, तो एक काम कीजिए, वो लोशन मुझे वापस दे दीजिए, मैं ले जाता हूँ उसे। अरे तो ठीक करके जाइए ना मुझे। देखिए मैडम, मैं आपको कैसे ठीक करूँ? अब मेरे हाथ में नहीं है ना। अरे आपके हाथ में नहीं, आप ही के हाथ में है। मेरे हाथ में है। बस इंजेक्शन लगाना है अपने हाथों से। इंजेक्शन तो मैं लेके नहीं आया था ना, उन्होंने बस इसी वजह से ये लोशन लेके भेजा था मुझे। क्योंकि आपके पास है। मैडम, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बातों को, आप क्या कहना चाह रही हैं? वैसे आप डॉक्टर साहब के पास कितने टाइम से हैं? हो गए 2 साल। 2 साल में आपने कुछ भी नहीं सीखा? 2 साल में सीखा तो मैडम बहुत कुछ है। फिर आपको कैसे पता नहीं है कि मुझे जो बीमारी है उसका इलाज क्या है? देखिए मैडम, डॉक्टर साहब ने मुझे कभी ऐसी मतलब ऐसी बीमारी के बारे में कभी बताया नहीं। वो अपने फ़ायदे में रहते हैं तो कहाँ बताएँगे। देखिए, फ़िलहाल तो आप ऐसा कीजिए कि उनको कॉल करके पूछिए अब कि क्या करना है। अब ऐसे तो कोई मरीज़ मरता रहेगा और आप तो बोलेंगे मुझे पता ही नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया ही नहीं है। कैसे चलेगा आप बताइए ज़रा? तो एक काम करता हूँ मैडम, मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं डॉक्टर साहब को भेज दूँगा, जैसे वो मीटिंग से फ्री होंगे। नहीं, नहीं, अभी आप आए हैं तो आपको ही इलाज करना है। वो डॉक्टर साहब को आते टाइम ना बहुत हो जाएगा। देखिए मैडम, मुझे इसके इलाज के बारे में पता नहीं है। जो पता था वो तो मैंने आपको बता दिया और दे भी दिया है। आप उसी को लगाइए, उसी से सही हो जाएँगी। नहीं होता है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने कितने मरीज़ों को देखा है अभी तक? अनगिनत। कुछ तो होगा लिमिटेड। लिमिटेड क्या हो भाई, देख लिए होंगे कम से कम 2 साल में 500-600 के आस-पास मरीज़। और ऐसे कोई मेरे जैसी कोई पेशेंट? आपके जैसे पेशेंट तो कोई नहीं आई आज तलक। आएगी भी कहाँ से? ये प्रॉब्लम तो सिर्फ़ मुझे ही है। कोई तो आई होगी ना ऐसे जिसका आप समझ पाए हों कि हाँ। देखिए, ज़्यादातर डॉक्टर जी जो हैं वही इलाज करते हैं। मैं सिर्फ़ उनके साथ हेल्पिंग के लिए खड़ा रहता हूँ। उनकी हेल्प करता हूँ। तब बेकार में आप आ गए? क्यों आए ये लेके नाम का सामान? अरे! नाम का सामान नहीं मैडम, मेरा काम है बटरिंग करना, ठीक है? आप समझ रही हैं? बटरिंग? हाँ, मतलब डॉक्टर साहब के साथ रहते हैं, तो जो पेशेंट होते हैं, जो खुश नहीं होते, उनको हम बटर लगाते हैं कि आप देखिए, इनसे इलाज कराइए, देखिए, तो वही मेरा मतलब आपको काम। कुछ नहीं आता? नहीं मैडम, मुझे तो कुछ नहीं आता। ये पकड़िए फिर। बेकार में आए हैं। पता नहीं क्यों ही भेज दिया है। अरे मैडम, आप क्या सोच रही हैं? मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रही हैं और कैसी आपको बीमारी है। जो भी बीमारी है मुझे लगता है वो डॉक्टर साहब ही ठीक कर सकते अगर हैं। मैं तुम्हें खुल के बताऊँ तो तब समझ जाओगे? खुल के बताएँगी तो हाँ, मैं पक्का समझ जाऊँगा। फिर वो इलाज भी करोगे? हाँ, बिल्कुल मेरे बस की होगी तो मैं इलाज भी करूँगा। और जो इंजेक्शन लगाना है वो भी लगाओगे? इंजेक्शन तो अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बाहर से ले आऊँगा तब लगा दूँगा। लगाओगे या नहीं ये बताओ? हाँ, हाँ, लगा दूँगा। ठीक है फिर, आओ चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। ठीक। चलो। देखिए, बात ऐसी है कि जो डॉक्टर साहब इंजेक्शन देते हैं ना, अ, वो क्या वो? वो डॉक्टर साहब ना मुझे जो इंजेक्शन देते हैं, वो अपना इंजेक्शन देते हैं। ओह! अब समझा मैडम मैं। हाँ, हाँ। वो ना मेरी ये जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ़ वही समझ सकते हैं। अब पता नहीं तुम्हें क्यों भेजा है, शायद अब वो रिटायरमेंट ले रहे होंगे, तो इसलिए तुम्हें लगाना चाहते हैं। तो अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना? हाँ मैडम, अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है। तो अब तो तुम कर सकते हो ना? हाँ, तो मैडम ऐसा कहिए ना कि आपको इंजेक्शन वाली मतलब दवाई चाहिए। हाँ। हाँ, तो ये स्पेशल इंजेक्शन होता है मैडम, इसका तो चार्ज लगता है। अरे हाँ, मुझे पता है चार्ज लगता है, डॉक्टर साहब भी लेते हैं, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन
वो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा है, तुम्हें भी फ़ायदा होगा तो थोड़ा लिमिटेड ही बताना। जी मैडम। वैसे डॉक्टर साहब क्या लेते हैं? यही 2-3। 2-3? हाँ, देखिए मैडम, डॉक्टर साहब की उम्र हो चुकी है, इस वजह से वो 2-3 में मान जाते हैं। लेकिन मैं तो कम से कम 5 लूँगा। क्या 5 लाख लोगे तुम? नहीं, 5 लाख नहीं मैडम, 2-3 मतलब 2-3 लाख। डॉक्टर साहब 2-3 लाख लेते हैं? हाँ, ठीक है। कोई बात नहीं मैडम, अगर वो 2-3 लाख लेते तो आप मुझे 3 ही दे देना। क्या 3 दे दूँगी? लाख? नहीं, नहीं, ऐसे कैसे? क्यों? 2 दूँगी और 2 भी 1 दूँगी मैं, क्योंकि तुम अभी नए हो, मुझे कैसे पता तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, नहीं है? लेकिन मैडम मैंने भी इलाज किया हुआ है। नहीं, नहीं, लेकिन 1 ही मिल सकता है फिलहाल, स्टार्टिंग में 1, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है, 1 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे और जो पेशेंट आते हैं ना, वो तो बहुत कम दे दे के जाते हैं। अच्छा, 50-50, 40-40। हाँ, कोई बात नहीं, आप 1 लाख दे रही हैं, वही बहुत है मेरे लिए। तो 50 ले लो तुम। नहीं, नहीं मैडम, 50 कैसे लूँगा? वो तो डॉक्टर साहब के कहने पे मैं यहाँ आ गया। अब मुझे क्या पता था कि आप पर्सनली इंजेक्शन लगवाती हैं। ठीक है, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अ, 1 लाख ही दूँगी मैं। 1.5 दे दीजिए। नहीं, अच्छा ठीक है मैडम, आप 1 दे रही हैं, वही बहुत है मेरे लिए। और वैसे एक बात कहूँ मैडम, हुँ, आप हफ्ते में लगवाती हैं या फिर महीने में? महीने में 1 बार। महीने में 1 बार? हाँ, संतुष्टि मिल जाती होगी आपको। तो 1 बार मैं लेती हूँ भी तो अच्छे से हूँ मैं। हम्म। इंजेक्शन ऐसे थोड़ी ना लेती हूँ कि लगाया और हो गया काम। नहीं नहीं, जब आप 1 लाख रुपए दे रही हैं तो कुछ तो अच्छे से वसूलती होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इंजेक्शन का पूरा पूरा तो फायदा चाहिए हुँ, आपको। हुँ, हुँ। ठीक है मैडम, पूरा इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हूँ मैं। आप देख लेना, आपको मेरा इंजेक्शन भी पसंद आएगा। हाँ, हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या? अगर आपको मेरा इंजेक्शन पसंद आया तो आज तो आप 1 लाख दे रही हैं, अगली बार मैं 2 लाख लूँगा सीधा। ऐसे कैसे? रेट बढ़ता जाएगा। ऐसे कैसे बढ़ता जाएगा? वैसे तो तुम्हें 50,000 में तुम ले रहे हो। कोई बात नहीं, अगली बार से मैं अपने डॉक्टर को ही बुला लूँगी मैं। अरे मैडम, उनमें और मेरे में बहुत कोई अंतर है। बात नहीं, उनकी भी पेमेंट जब बढ़ी है, जब 1 साल तक उन्होंने अच्छा से इंजेक्शन लगाया तब। आप बड़ा तेज़ बन रहे हो, तुम तो अगले महीने ही माँग रहे हो 2 लाख। हाँ तो मैडम, मैं यंग भी तो हूँ उनसे कोई बात ज़्यादा। नहीं, मैं ऐसे ही बुला लूँगी किसी भी डॉक्टर को। किसी भी डॉक्टर में वो मज़ा नहीं आएगा आपको। आपको पता है, हमारा नर्सिंग होम जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है इसी काम के लिए। अभी तक तुम कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं है इस बारे में, अब तुम्हें सब पता भी हो गया? हाँ तो मैडम, मुझे पहले क्लियर नहीं था ना, आपने जब बताया तब मुझे पता चला। ठीक है, पहले देखती हूँ ना, उसके बाद पता चलेगा, क्या करना है, क्या नहीं। ठीक है जी, आपको जब पता चल गया है तो कर लीजिए। आओ फिर चलो अंदर। इंजेक्शन वहीं तो लगाओगे या यहाँ पे लगाओगे? नहीं नहीं, इंजेक्शन तो अंदर ही लगेगा, यहाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। हुँ, अब यहाँ लगाऊंगा तो सारी दवाई नीचे गिर जाएगी। हाँ, वही। चलो फिर। नहीं मैडम, हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप 1 लाख रुपए देंगी ना पक्का? अरे बोल तो दिया दूँगी। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए देंगी तभी मैं वो इंजेक्शन लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। मतलब तुम्हें डाउट है? डाउट क्या है मैडम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं, काम तो करवा लेते हैं पर पैसे नहीं देते हैं, उम, कहते हैं बाद में ले जाना। मैं उस टाइप की पेशेंट नहीं हूँ। मैं काम करवा के तुरंत पैसे देती हूँ मैं। हाँ, अच्छी बात है, और मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि काम होने के बाद तुरंत मेरी मेहनत मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें से आधा तो डॉक्टर साहब भी लेते होंगे ना तुम्हारा पैसा? वो भी लेंगे, कम से कम 20-30 हज़ार। ओके, तो फिर आप खुद सोचिए मेरे पास क्या बचेगा। 70 तो बच रहे हैं तुम्हारे पास। डॉक्टर साहब तो आपसे 2 लाख लेते हैं। हाँ, तो? ठीक है मैडम, अब आपका मन है 1 लाख देने का तो आप 1 लाख ही दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो फिर जल्दी। अब इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। इंजेक्शन लगाओ और मुझे ठीक करो। ठीक है मैडम, अब आप कह रही हो तो इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। वो क्या है ना कि ये इंजेक्शन महंगा है, जल्दी मार्केट में नहीं मिलता, और हमारा नर्सिंग जो होम है वहाँ सबसे ज़्यादा ऐसा होता है। हुँ।
फिर तभी तो आप हमेशा बुकिंग करती हैं हमारे यहाँ के डॉक्टर को ही। तभी तो, वरना मुझे क्या जरूरत थी। ऐसे तो बहुत लोग मिलते हैं, फ्री में मिल जाते हैं कुछ लोग तो। हम्म। वैसे अगर आपको ज़रूरत हो ना तो आप मेरी पर्सनल क्लिनिक पे भी आ सकती हैं। ओह, तुम तो कह रहे थे तुम बटरिंग करते हो, अब तुम्हारा पर्सनल क्लिनिक भी है। वो क्या है ना कि डॉक्टर साहब को नहीं पता कि मैं अपनी पर्सनल क्लिनिक भी चलाता हूँ। सब कुछ उन्हीं से सीखा है मैंने। तो तुम्हारा हो गया ये क्लिनिक व्लिनिक जो भी है, अब ठीक है। लगाओगे इंजेक्शन या फिर हाँ हाँ जी, चलिए मैडम। चलो।